हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10 का वही कंटिन्यू हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया है, 3.1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो एग्जांपल है उनको कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 ईयर एगो, मतलब कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब तुम उस टाइम, वो अपनी डॉटर को कहता है तुम 7 साल पहले तुम्हारी जितनी भी एज थी ना, तो मेरी एज तुमसे 7 टाइम थी। ठीक है, और फिर क्या कहता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद तुम्हारी जितनी भी एज होगी ना, मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो देखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है स्टेटमेंट, हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, हम पहले फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है उससे फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। देखो, पहले देखो, जब भी कोई एज का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना होता है आपको, पहले इनकी प्रेजेंट एज को कंसीडर करना होता है, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि अभी आफ्ताब की एज कितनी और उसकी डॉटर की एज कितनी है। ठीक है, तो वो हम कंसीडर करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हमने एक्स ईयर कंसीडर कर ली। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, वो हमारी होगी वाई ईयर। ठीक है, वो हमने वाई कंसीडर कर ली। तो पहले जो स्टेटमेंट दी गई 7 ईयर एगो, देखो हमारी जितनी भी एज है ना, तो 7 ईयर एगो मतलब अब से 7 साल पहले, उसमें से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। हमारी अगर किसी की एज यहाँ पे जैसे 25 है, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 25 - 7। अगर इनकी प्रेजेंट एज अभी एक्स ईयर है, तो 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी, x - 7, और डॉटर की एज क्या होगी, अगर अभी y है तो 7 ईयर एगो कितनी होगी, y - 7। और फिर इन्होंने एक और बात कही, आफ्ताब ने कहा है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम थी, इनकी 7 टाइम थी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम 7 की मल्टीप्लाई डॉटर वाली एज से करते हैं। तो हमारा हो जाएगा x - 7, 7 × y - 7। देखो, इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने बोला आफ्ताब की एज 7 साल पहले अपनी डॉटर से 7 टाइम थी, ये तो पहले ही 7 टाइम थी। तो जब हम किसी चीज को इक्वल करते हैं ना, तो क्या करेंगे, हम डॉटर वाली एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। फिर इसको हम सोल्व करेंगे। फिर 7y, 7 7 जा 49। तो अब हम y वाली टर्म को इधर ले आएंगे। अब 7 उधर जाके प्लस का हो गया, x - 7y, 49 +7, ये हो गया 42, क्योंकि यहाँ पे 49 बड़ा था तो साइन माइनस का आएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, आफ्टर 3 ईयर, एज ऑफ आफ्ताब, अब अगर उसकी x है तो अब से 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी, ऐड होएगी ना आगे तो। और डॉटर की एज अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y + 3, क्योंकि अभी उसकी एज क्या है, y है। तो देखो, फिर इन्होंने एक और बात कही कि अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज अपनी डॉटर से 3 टाइम है, तो इसकी एज 3 टाइम है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हम डॉटर वाली एज से करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो x + 3 = 3 × y + 3। ठीक है, x + 3 = 3y + 9। तो हम क्या करेंगे, 3y को इधर लेके आएंगे और 3 को उधर लेके जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x - 3 = 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है हमने x और y निकालना है, क्योंकि वही इनकी प्रेजेंट एज है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक जो भी हमारी दोनों इक्वेशन है, किसी एक में से x या y निकाल के उसको दूसरी में पुट करेंगे। मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे x निकाल रही हूँ, तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। और अगर मैं यहाँ से x या y कुछ भी निकाल रही हूँ अगर, तो उसको क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से मैंने फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2,
तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, 3y उधर चला जाएगा। ये हमारी थर्ड होगी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। x माइनस 7y इक्वल टू क्या था -42। तो देखो x यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इक्वल टू -42। तो 7 में से 3 गया माइनस का 4y और 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों माइनस का साइन है ना तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें y निकालना है तो 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा y आ गया 12। अब y की वैल्यू जो हमारी थर्ड इक्वेशन आएगी ना, मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो y की वैल्यू वहां पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहां से x हो गया 6 प्लस 3y है, y की वैल्यू हमारी क्या आई है 12। तो 6 प्लस 12 3 जा 36, तो ये हो गया हमारा 42। ठीक है, तो यहाँ से एज ऑफ आफ्ताब आई है 42 और एज ऑफ डॉटर आई है हमारी 12। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की प्रेजेंट एज हमने पता कर ली। तो इसमें हमने क्या किया है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले जो स्टेटमेंट गिवन थी उससे हमने दोनों लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करी, फिर दोनों को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया है और वहां से एक्स और वाई निकल गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट